भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ माता सीता जी का पता लगाते हुए पशु पक्षियों से पूछते हुए, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे पशु पक्षियों, क्या तुम लोगों ने सीता को कहीं देखा है? पूछते पूछते सबरी के आश्रम पहुंच जाते हैं। सबरी भगवान राम को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। भगवान राम भी सबरी को देखकर बहुत आनंदित होते हैं। सबरी ने भगवान राम का आतिथ्य किया। भगवान राम सबरी के आतिथ्य सेवा को स्वीकार किए। सबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर के सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाऊ निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात भगवान राम सबरी से पूछते हैं, जनक सुता कैसुति भामिनी, जान नहीं कहु करी बरगाम। हे भामिनी, क्या जनक सुता के बारे में जानती हो तो मुझे बताओ। सबरी कहती है, पंपा सरहि जाहु रघुराय। हे रघुवर, आप पंपा सरोवर के पास जाइए, वहाँ पर आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। सबरी के बताए अनुसार भगवान राम लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर की ओर चल देते हैं। किष्किंधा कांड में आता है, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया। भगवान राम लक्ष्मण चलते जा रहे हैं। ऋष्यमुख पर्वत आने वाला ही था तो ऋष्यमुख पर्वत पर तह रह सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव अपने सचिव जामवंत हनुमान आदि के साथ रहते थे। आवत देखी अतुल बल शिवा। राम लक्ष्मण को देख करके भयभीत हो गए। अब भय से हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, आप जा कर के पता तो लगाइए कि कहीं बाली ने तो मेरे को मारने के लिए इन दो बल रूप के निधान महावीरों को तो नहीं भेजा है। जाइए, ब्राह्मण का रूप धारण करके पता लगाइए, यथार्थ को बताइएगा। अगर बाली के द्वारा ये भेजे गए होंगे तो भागं तुरत तजहु यह शैला, वहीं से संकेत कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़ करके अन्यत्र चला जाऊंगा। क्योंकि बाली के डर से सुग्रीव भगते भगते भागने के आदि और अभ्यस्त हो गए। सुग्रीव के बताए अनुसार हनुमान जी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए राम जी के पास चले देते हैं। और वहाँ पहुँचते हैं तो भगवान राम को देखते हैं, गहराई से देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं। विप्ररूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यश भयऊ। ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी विनम्रता पूर्वक शीश झुकाते हुए हाथ जोड़कर भगवान राम से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहूँ बन बीरा। सांवले गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? क्षत्रिय के रूप में इस जंगल में क्यों घूम रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु विचरहूँ वन स्वामी। जंगल की भूमि कठोर और कंकरीली है, किस उद्देश्य से आप लोग घूम रहे हैं? धूप और लूह में अपने शरीर को तपा रहे हैं। हनुमान जी प्रश्न करते हुए विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि तुम तीन देव मह कोई, क्या आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं है? क्या नर नारायण के तुम दो, आप दोनों नर नारायण ही तो नहीं हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, के तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। आप जगत के मूल कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ही तो नहीं हैं, जिन्होंने भवसागर से उतारने वाले पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। भगवान राम हनुमान जी की बात को सुनते हैं और नारायणत्व को छुपाते हुए नर रूप में हनुमान जी से कहते हैं, कौशले दशरथ के जाए,
हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। अयोध्या के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर हम वन में आए हुए हैं। मेरा नाम राम है, मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी सुंदरी पत्नी थी, उसका वन में किसी ने हरण कर लिया। हे ब्राह्मण देवता, मैं उन्हीं को चारों ओर खोजता हुआ फिर रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा था कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप भुवनपति हैं? भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई, अयोध्यापति होने वाला था, वो अभी नहीं हो पाया। अयोध्या छोड़कर वन में आना पड़ा और तुम भुवनपति की बात कह रहे हो। हम पितु बचन पानी बन आए। हम अपने माता पिता के वचन को मान करके उसका पालन करने के लिए वन में आए हैं। तुम कहते हो कि ब्रह्म और ब्रह्म का स्वरूप तो एक अनीह अरूप अनामा। ब्रह्म का स्वरूप अनीह अरूप और बिना नाम का होता है, और तुम देख रहे हो कि हम तो दो हैं, मैं और मेरा भाई। हम अरूप भी नहीं है, मैं सांवला हूँ और मेरा छोटा भाई गोरा है। इस प्रकार हमारा रूप रंग भी है। और रही अनाम की बात, तो मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण। इसके साथ साथ ब्रह्म अनीह होता है, उसके लिए अगर जगमय सब रहित विरागी। किंतु तुम हम दोनों भाइयों को देखकर यह न समझ लेना कि हम तपस्वी विरागी हैं। नहीं नहीं, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरी पत्नी तो बड़ी सुंदरी सुकुमारी है और तुम मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर मान रहे हो जो भार उतारने आया है। किंतु हालत यहाँ है कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। और जो तुम सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी समझ रहे हो, तो मेरी स्थिति यह है कि विप्रफिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, हम सीता को इधर उधर चारों ओर खोज रहे हैं। तुम अगर देखे हो तो बताओ। हनुमान जी राम जी की बात को सुन कर के समझ गए कि ये तो प्रभु अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। प्रभु पहचानी परेउ गही चरना। और भगवान राम के चरणों को हनुमान जी पकड़ लिए। अब बोले कि मैंने तो आपके प्रभाव का वर्णन किया था दूर से सुनकर, पर आपकी कथा सुनकर लगा कि आप अपने प्रभाव की कथा न सुनाकर अपने स्वभाव की कथा सुना रहे हैं। आपसे मेरे एक शिकायत है कि आप भगवान, हम तो आपके सेवक हैं, आप भी हमें भूल गए। एक मंद मैं मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हृदय हूँ और अज्ञानी हूँ। यदि किसी व्यक्ति को कई दुख हो तो पूछा जा सकता है, इनमें से सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें किस बात का है? भगवान ने पूछ दिया, हनुमान, तुम में सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? मंद होने का, या मोहवश, कुटिल हृदय, या फिर अज्ञानी होने का? हनुमान जी कह रहे हैं, इनमें से किसी का कोई दुख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे आपने दे दिया, क्योंकि आपने जो यह पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, इस प्रश्न में मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो गया। एक मैं मंद मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। दीन बंधु, आपने मेरा विस्मरण कर दिया। हनुमान जी कहने का अभिप्राय है कि संसार में संबंध जोड़ने के लिए विशिष्टता चाहिए, किंतु आप तो दीन बंधु हैं और दीन बंधु के लिए यह पूछना कि तुम कौन हो, क्या न्याय संगत है? प्रभु पूछ सकते हैं, तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम कैसे भ्रम में पड़ सकते थे, हम तुम्हारा भ्रम कैसे माने? किंतु हनुमान जी ने कह दिया, महाराज, इसमें भी मेरा दोष नहीं है। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछूं कसनर की नाई। तो माया बस फिर भुलाना, ताते महीने प्रभु पहचाना।
प्रभु आपकी माया के कारण ही मैं नहीं पहचान सका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्या। हनुमान जी ने भी ठीक यही कहा कि नाथ जीव तो माया मोहा। प्रभु जीव तो आपकी माया से मुक्त है। और तब हनुमान जी चुन चुन कर अपनी मांग रखते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु मैं समझ गया कि आप अवतार लेकर क्यों आए हैं। सबसे ऊपर अपने लोक में बैठे हुए, किंतु जब आपने परिचय दिया कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, लक्ष्मण का बड़ा भाई हूँ, सीता जी का पति हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि आप संबंध जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। इसलिए बता रहे हैं कि कौन पिता है, कौन भाई है, कौन पत्नी है, किंतु अब जो रही सही कमी है वह पूरी कर दे। जो नाते जुड़ने से रह गए हैं, हम वे नाते भी जोड़कर उन्हें पूरा कर देते हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज 3 नाते तो आपने गिना दिए, किंतु आपने यह नहीं बताया कि आप किसके स्वामी हैं। आपके परिचय में कमी रह गई। वस्तुतः भक्त जब भगवान के स्वभाव को जान लेते हैं तो वे भगवान से ऐसी बात कह देते हैं जिसे कहने का साहस कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हनुमान जी तो राम जी के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी राम जी के सेवा भाव को स्वीकार करते हुए हनुमान जी को सुग्रीव के पास ले जाते हैं और सुग्रीव से मित्रता करा देते हैं। सुग्रीव का भी कल्याण होता है और सुग्रीव के और हनुमान जी के द्वारा माता सीता जी की भी खोज होती है। प्रभु की कथा बहुत अगाध है। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। शनै शनै आप सबको रामचरितमानस की दिव्य सारगर्भित कथाएं श्रवण कराते रहेंगे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहम अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।